फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग केमिस्ट्री के क्लासेस करेंगे। आपका बीपीएससी टीआरयू 4 एग्ज़ाम में केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें, वीडियो बिल्कुल भी आप लोग स्किप नहीं करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको टीआरयू 4 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो जितना मैं अभी तक क्लास करवाया हूँ आप लोग उतना क्लास कर लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आज का भी जो क्लास है ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों मिक्स इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे, और सभी प्रश्न में आपको अच्छे से डिस्कस के साथ पढ़ाया जाएगा। आप ये पहले बिल्कुल भी अपना आइडिया ना लगाएं कि यहाँ से प्रश्न पूछेगा या नहीं पूछेगा। पहले आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसमें से एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न अभी तक टीआरयू 3 तक आया हुआ है। जैसे कि कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे एक प्रश्न पूछा गया था एग्ज़ाम में टीआरयू 1 में, एक प्रश्न वही प्रश्न को टीआरयू 3 में प्राइमरी में भी पूछा गया और 6 to 8 में भी पूछा गया था। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। बीपीएससी टीआरयू 4 से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट होंगे एनसीईआरटी बेस्ड, सभी का क्लास मैं करवा रहा हूँ और आगे क्लास करवाता रहूँगा। आप लोग अगर नहीं देखें हमारे द्वारा जितने भी क्लास करवाया गया है तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो फ्रेंड, हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पहला चैप्टर होगा पदार्थों की प्रकृति। ये छोटा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना। तो आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? तो यह मिलता है प्राकृतिक तत्वों में, इसे ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है वायु क्या है? तो वायु मिश्रण है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है अमोनिया है, तो अमोनिया क्या है? तो रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट है हीरा, हीरा क्या है? तो हीरा एक तत्व है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। क्या बनता है? तो यह मिश्रण बनता है। आगे ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण है, क्या है? तो यौगिक है। ये टीआरयू 1 में पूछा गया प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बारूद होता है, तो बारूद एक मिश्रण है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है परमाणु संरचना। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। तो पहला प्रश्न है वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने खोज की थी। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट है परमाणु विद्युत होते हैं, तो क्या होते हैं? तो उदासीन रूप से। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने की थी। आगे प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने की थी, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो यह है बोस। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। आगे प्रश्न है किस परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके? तो उसका आंसर है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे, यानी इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है किस परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा तो सदा धनात्मक होती है, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो क्या जाएगा? कूलम -12। आगे प्रश्न न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है, तो सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अस्थाई नाभिक हल्का A <10 के साथ में
तो इसका क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। आगे, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो किसने किया था, हाइजेनबर्ग ने किया था। आगे, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की, अल्फा कण। आगे है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं तो परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है, मेसोन के खोज करता है तो कौन है, तो युआकावा है, यानी कि युकावा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंध है तो चक्रण से संबंध है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो कौन कौन है, 2882 है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए, तो यह है 2882, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, स्वर्ण पत्र में किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, तो हो जाएगा अल्फा। नेक्स्ट, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो विपरीत चक्रण। ये TRA 2 में प्राइमरी में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो किसके द्वारा निर्माण होता है, तो ऑप्शन बी हो जाए, नाभिक के संलयन द्वारा। यह प्रश्न 42वां BPSC प्री 1997 को पूछा था और RAS प्री यानी कि राजस्थान में 1993 को पूछा गया प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो यह सौर सेले होता है। देख सकते हैं आप लोग, ये 4 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, तो क्या अंतर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नेक्स्ट है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है तो क्या है, तो यह जगह थोरियम है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है तो कितनी हो सकती है, तो यह 8 हो सकती है। आगे प्रश्न, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो यह हो जाएगा 6 होते हैं। नेक्स्ट है, परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो यह जाएगा Z। नेक्स्ट, तत्व 92U35 में प्रोटॉनों की संख्या है तो कितनी है, तो 92 है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होंगी तो 11 होंगे, 12, 11, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी तो कितनी होगी, तो 146 होगी। आगे प्रश्न, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है तो क्या है, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है तो क्या होगा, 10 मीटर, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे हो जाएगा, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी तो कितनी होगी, तो 18 प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे प्रश्न, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम, इसे आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ था? अधिकांश अल्फा कण धातु की पतरी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। नेक्स्ट है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, तो किससे ज्ञात किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो इसका आंसर होगा नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। तो फ्रेंड्स, हम लोग का चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हुआ। आगे वीडियो में हम लोग रेडियो सक्रियता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये क्लास है ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी मिक्स क्लास है। आपके एग्ज़ाम में आप लोग अगर बीपीएससी का सिलेबस देखे होंगे तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को पढ़ने के लिए कहा जाता है, इसलिए मैं आपको दोनों मिक्स किया हुआ ही प्रश्न को करा रहा हूँ और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। मैंने अभी बायोलॉजी का क्लास कंप्लीट करा दिया है, आप बायोलॉजी का क्लास अगर नहीं देखें तो आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्लास में करेंगे तीसरा चैप्टर को। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस चैनल पर क्लास बीपीएससी तैयारी 4 से संबंधित अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और फ्रेंड्स, अभी तक मेरे द्वारा जितने भी क्लास कराया गया है आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट में आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और जितने भी क्लास हुई है अभी तक सभी का पीडीएफ नोट्स अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक जितने भी पीडीएफ नोट्स सेंड किया गया सभी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर अवश्य रहें। तैयारी 4 तक जितने भी पीडीएफ नोट्स सेंड किया जाएगा तो ग्रुप पर ही सेंड किया जाएगा। और फ्रेंड्स, कोई भी आपको संबंधित एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में अपना प्रश्न करें, या तो फिर आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।